गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था वो अब उसका थोड़ा सा पार्ट हमारे पास में है वो मैं कंप्लीट आज उसको चैप्टर को करवाती हूँ आपको। व्हाट डू डेट्स मीन्स, मतलब तिथियों का क्या मतलब है। इफ़ somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 and somethings। अब देखिए, अगर कोई तुमसे डेट्स के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख या महीने या वर्ष, जैसे 2000, ठीक है, या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of the Christianity. So 2000 mean 2000 year after the birth of Christ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि वर्ष 2000 जो है बताया कि यह जो वर्ष की जो काउंटिंग है वो जो बताए ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक है ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, अंत देखिए अतः 2000 वर्ष कहने का जो हमारा मतलब मीनिंग है, मीन है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। अब स्टूडेंट्स देखिए, ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ देखिए क्रिस्ट आर counted backward and usually have two letters BC before Christ added on। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है कि जो इसने ईसा मसीह के जन्म से 2000 जो ईयर के बाद से है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी जो डेट्स हैं वो क्या है, वो देखिए बिफोर क्राइस्ट में ऐड होती है के रूप में जानी जाती है। अब देखिए इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब इसने कहा है कि जो ये इस जो बुक में हम क्या 2000 को अपना स्टार्टिंग ईयर मानते हुए इसको मतलब एक पॉइंट करते हुए वर्तमान से पूर्व कि जो ना वर्तमान से मतलब प्रेजेंट से लेकर पहले की जो डेट्स हैं उनका उल्लेख करेंगे या उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद है लेटर्स द डेट्स। अब देखिए लेटर्स द डेट्स इतिहास की जो तिथियां हैं। अब BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर देखिए बिफोर क्राइस्ट। अब क्या है जो इसने क्या है जो इंग्लिश में आपने देखो BC का ये जो बताया है स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, या मतलब BC है ये। और यू विल सम देखिए यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। अब देखिए आपने क्या कभी कभी तुमने डेट्स में AD भी देखा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स, ये टू लैटिन वर्ड्स से बना है। अब देखिए टू लैटिन वर्ड्स हैं एनो डोमिनो, जो डोमिनी है मीन इन ईयर द ऑफ द लॉर्ड इन देखिए ये है क्राइस्ट। अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, अब बताया कि इसका जो मीनिंग है ईसा मसीह के जन्म से जन्म के वर्ष से है, ठीक है, जब उनका जन्म हुआ उस टाइम से है। सो 2012 कैन आल्सो बी रिटर्न एज AD 2012। अब स्टूडेंट्स जैसे कि आप इसने इसीलिए 2000 को हम रिटर्न करेंगे 2012 AD। समटाइम्स CE का यूज है इंस्टेड AD एंड BCE इंस्टेड BC। अब देखिए कभी कभी आपको AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। अब स्टूडेंट्स बिफोर कॉमन एरा, अब क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स जो ये है बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है इसमें। अब हम इनके वी यूज़ these terms because the Christians era is non used द मोस्ट कंट्री। अब आपको पता है कि स्टूडेंट्स जो मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं उसमें क्रिश्चियन जो एरा है उसका यूज़ किया जाता है मोस्टली कंट्रीज़ में वर्ल्ड में। इन इंडिया वी बिगिन, इंडिया में भी शुरू किया गया है यूजिंग दिस फ्रॉम डेट्स। और इसके जो इंडिया में भी भारत ने भी इन तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग कितने बताया कि लगभग 200 ईयर्स पहले शुरू कर दिया। एंड समटाइम्स द लेटर्स BP मीनिंग बिफोर प्रेजेंट। अब जो आपको पता है BP का मीनिंग बताया बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड
फाइंड टू डेट्स मेंशन। अब देखिए, अब स्टूडेंट्स क्या है कि इसने क्या है, फाइंड करनी है डेट्स मेंशन, पेज नंबर 3, उनका पता लगाओ कि इनके लिए अब देखिए विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यूज़ फॉर देम। अब स्टूडेंट्स देखिए, उनका पता लगाओ उनके लिए तुम किस अक्षर का मतलब यूज़ करोगे, किस तरह की मतलब अक्षरों का यूज़ करोगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, जो अब अन्य जो है, अब उस अन्य में देखिए हम देखते हैं, वी हैव सीन द इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब्ड ऑन द मोस्ट इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस। आपको पता है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो इंस्क्रिप्शन है वो जो हार्ड सरफेस पर खुदवाए जाते थे या उन पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। मैनी ऑफ दीज वन इंस्क्रिप्शन सर्वल हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। अब देखिए, इनमें से कई इंस्क्रिप्शन है वो कई 100 साल पूर्व के लिखे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स, ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेज। अब देखिए, समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और उनकी जो स्क्रिप्ट्स है उसमें भी चेंज आया है। अब देखिए, बदलाव आ चुका है। अब क्या बदलाव है? लैंग्वेज विच आर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज, सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड। अब क्या विद्वान यह कैसे जान सकते हैं कि क्या लिखा था, ठीक है, इसको कैसे जानेंगे? दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस नोन एज ए, देखिए ये क्या है, देखिए डिसमेंट। अब इसमें बताया कि अब जो ये इसका पता अज्ञात जो जो स्क्रिप्ट्स है या जो लिपि के अर्थ निकालने की प्रक्रिया से लगाया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, अभी आपको कुछ आपको अपनी जो ये दिखाई दे रहे हैं, एक लॉइन है, ये कुछ आपको ऐसे जैसे नाइफ का है, कोई मुड़ी हुई जो एक जो तार का सा है, ये आपको साइन दिए हुए हैं। तो ये इसमें नीचे वाले में आपको एक पक्षी है, बर्ड के, और ये सारे साइन हैं। इन साइन से वो पता लगाते थे जो स्कॉलर्स हैं ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है, अब इन साइन को पढ़ने के लिए अब वन ऑफ द मोस्ट फेमस, अब क्या है, इसके लिए जो मोस्ट फेमस जो स्टोरी है अब उसमें है स्टूडेंट्स, देखिए इसकी बताया गया, इसमें मोस्ट फेमस इसकी स्टोरीज में हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो ये ना देखिए इसमें कम द इजिप्ट कंट्री ने नॉर्थ जो अफ्रीका वर, देखिए वेयर देयर वर किंग एंड क्वींस अबाउट 5000। अब क्या है, जो ये जो मिले हैं ना, इन पे क्या है, राजा रानी है, उनके जो मतलब उनके नाम है, या नॉर्थ है जो अफ्रीका है वहाँ से इनके पता चला है, उन पे इनके नाम लिखे हुए हैं, और वो ऐसे ही कुछ लैंग्वेज उसके लिए यूज़ की गई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद है, हमने देखा था कि जो एक ये इसमें ये बताया गया है वर्किंग एंड क्वींस अबाउट 5000। अब क्या 5000 पहले, जो 5000 वर्ष पहले के बारे में बताया गया, उस तरह के ये मतलब ऐसे उत्कीर्ण किया कि इस हार्ड सरफेस पर जो अभी तक भी मतलब ऐसे कैसे उन्हें देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें है रोसेटा। रोसेटा इज़ ए टाउन वन on the north coast of Egypt, and here the an inscribed stone was found। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स बताया है कि जो इजिप्ट के जो नॉर्थ कोस्ट पर रोसेटा नाम का एक टाउन है, ठीक है, यहाँ एक ऐसा जो उत्कीर्ण पत्थर मिला है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड मतलब उत्कीर्ण पत्थर मिला है, और जिस पर क्या है, विच कंटेन इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेज, एंड अब उस पर जो इंस्क्रिप्शन है 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, ठीक है। अब देखिए उनके स्क्रिप्ट्स भी है वो 3 अलग अलग भाषाओं की लिपियाँ भी अलग है उसकी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, उसके बाद है स्कॉलर हु कुड रीड ग्रीक फिगर्स out that the name of king and queens were unclosed in a little frame called the, देखिए
अब क्या है कि जो ये बताया कि उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं जिन्हें कारतूस कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए, दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्टियन साइंड साइड बाय साइड, द आइडेंटिफाइड द साउंड्स फॉर विच द इजिप्टियन लेटर्स स्टूड। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो इसमें ये बताया गया है कि जो इजिप्टियन जो स्कॉलर्स हैं, जो वो क्या है, उन्होंने संकेतों को जो इनके ना अगल बगल रखते हुए, इनको मतलब इस एक से दूसरी साइड रखते हुए इजिप्टियन जो वर्ड हैं उनको समान जो मतलब साउंड देते हुए उनकी पहचान भी की, आइडेंटिफाई किया उन्हें। अब देखिए, आइडेंटिफाई एज यू कैन सी ए लॉयन स्टूड फॉर एल। अब देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने कैसे फाइंड किया, देखिए उन्होंने ऐसे फाइंड किया है कि जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ देखो देखो मैंने ऊपर आपको एक पिक दिखाई थी, ये दिखाई है ना ये पिक। अब इसमें क्या एल है, एल किसके लिए आया है, लॉयन के लिए। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही देखिए, एल है जो लॉयन के लिए बताया है, और उसके बाद है एंड बर्ड फॉर ए, और बर्ड है, बर्ड के लिए स्टूडेंट्स देखिए, बर्ड के लिए क्या है, ए आया है। अब ऐसे ही इसको धीरे धीरे करके अक्षरों को जोड़ करके पढ़ा गया। वंस दे न्यू व्हाट द लेटर स्टूड फॉर, दे कुड रीड अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल एज। और जब उन्होंने इनके बारे में यह जान लिया तो उन्होंने विभिन्न अक्षरों को इनके लिए प्रयुक्त किया, और वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और इसके मैंने आपको मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं जो आपकी एक्सरसाइज के, और जो कुछ अभी मैं देखती हूँ कुछ जो रह गया वो भी मैं आपको जो इसकी पिक सेंड कर देती हूँ। और ये आप अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कीजिए, और स्टूडेंट्स इसको लर्न भी कीजिए साथ में। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।